गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी यानी लचीली विनिमय दर प्रणाली पर चर्चा करेंगे। लोचपूर्ण विनिमय दर जो प्रणाली है इसे हम बढ़ती घटती विनिमय दर भी कहते हैं और ये जो दरें हैं वो बाजार शक्तियों के मुक्त कार्य करने से निर्धारित होती है। यदि विदेशी करेंसी की मांग का इसकी पूर्ति पर आधिक्य होता है तो विदेशी करेंसी के मूल्य वृद्धि होती है और जबकि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है। इसके विपरीत जब विदेशी करेंसी की पूर्ति इसकी मांग से अधिक होती है तो विदेशी करेंसी का मूल्यह्रास होता है जबकि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि होती है। और इस प्रकार बीओपी के संतुलन को बनाए रखने के लिए विनिमय दरों में उपयुक्त परिवर्तन होते हैं। लचीली विनिमय दर जो है उसमें विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति में परिवर्तन के विनिमय की दर और इसके परिणाम स्वरूप बीओपी के एडजस्टमेंट पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो डायग्राम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें विदेशी करेंसी की मात्रा को जो है पैरेलल एक्सिस पे दिखाया गया है और विनिमय दर की दर को वर्टिकल एक्सिस पर दिखाया गया है। पार्ट फर्स्ट में विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति जो फलन है वो क्रमशः डी और एस हैं। आरंभ में संतुलन विनिमय दर R0 है। यदि मांग में वृद्धि होती है तो मांग फलन दाईं और D1 तक सरकता है। R0 विनिमय दर पर विदेशी करेंसी के लिए मांग आधिक्य है। मांग आधिक्य दबाव के कारण विदेशी करेंसी में मूल्य वृद्धि होती है और यह बढ़कर R1 हो जाती है। और घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है विनिमय दर में। इस परिवर्तन से भुगतान शेष स्वचालित ढंग से दोबारा संतुलन में आ जाता है। इसके विपरीत विदेशी करेंसी की मांग में यदि कमी होती है तो मांग फलन बाईं और D2 तक सरकता है। R0 विनिमय दर पर विदेशी करेंसी की मांग इसकी पूर्ति से कम है। परिणाम स्वरूप विदेशी करेंसी का मूल्यह्रास होता है और विनिमय दर R2 हो जाती है। घरेलू करेंसी में साथ ही मूल्य वृद्धि होती है। विनिमय दर के इस परिवर्तन से बीओपी के आधिक्य की संभावना दूर हो जाती है और आर्थिक प्रणाली भुगतान संतुलन की स्थिति में रहती है। सेकेंड पार्ट में आरंभ में देखिए डायग्राम के विनिमय की संतुलन दर R0 है। यदि विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति फलन दाईं और S1 तक सरक जाता है जिससे विदेशी करेंसी के मूल्यह्रास के कारण विनिमय दर R1 हो जाती है। घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि देख सकते हैं आप। इसके विपरीत पूर्ति में कमी से पूर्ति फलन S2 तक सरक जाता है। आरंभिक दर पर विदेशी करेंसी की कमी है, इससे विदेशी करेंसी की मूल्य वृद्धि R2 तक हो जाती है। और चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा है अथवा आधिक्य, विनिमय दरों में मुक्त परिवर्तनों के कारण उनका आसानी और तेजी के साथ ऑफसेट या प्रतिकार हो सकता है। बीओपी के असंतुलन को ठीक करने के लिए मौद्रिक या राजकोषीय अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियां स्वचालित ढंग से काम करती हैं और बीओपी के संतुलन को प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए एकोमोडेटिंग पूंजी सौदे करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। लोचशील विनिमय दर को तैरती विनिमय दर भी कहा जाता है। लोचपूर्ण विनिमय दरों के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है सरल प्रणाली, जैसे सिंपल मैकेनिज्म। आसान, तेज और कुशल ढंग से कार्य करते हुए हम विदेशी विनिमय बाजार को साफ कर देती हैं इस प्रकार की दरें और यह मांग और पूर्ति की शक्तियों में स्वचालित समन्वय पैदा करती है। यह प्रणाली सरल है क्योंकि यह विदेशी विनिमय बाजार में मौद्रिक अथवा राजकोषीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना ही कुशलता से कार्य कर सकती हैं। फिर सेकंड है स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत देखिए समय समय पर संकट आते हैं, भुगतान शेष के दबावों में वृद्धि होती है और यह आवश्यक होता है कि उन्हें ठीक करने के लिए क्रियाएं की जाए। इन ठीक करने वाले उपायों की सफलता कभी निश्चित नहीं होती। इसकी तुलना में लोचपूर्ण विनिमय दरों के अंतर्गत विनिमय दरों में उपयुक्त परिवर्तन के द्वारा सुगम और निरंतर समन्वय होते हैं। फिर देयर इज नो नीड ऑफ एकोमोडेटिंग गोल्ड और कैपिटल मूवमेंट्स। स्थिर विनिमय प्रणाली के विरुद्ध
जिसमें बीओपी के संतुलन को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण और पूंजी के समायोजक प्रचलनों की आवश्यकता होती है। लोचपूर्ण विनिमय दरों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा है, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू प्राइस एंड इनकम चेंजेस। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बीओपी संतुलन को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर स्फीति और अस्फीतिक नीति की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी नीति देखिए, इसकी तुलना में लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में कीमत और आय में परिवर्तन की बजाय स्वतंत्र रूप में लोचपूर्ण विनिमय दरों की सरल प्रणाली से बीओपी के स्वचालित समंजन हो सकते हैं। फिर लोचपूर्ण विनिमय दरों की प्रणाली में एक घाटे वाले देश को केवल अपनी करेंसी का मूल्यह्रास होने देना होता है और बीओपी का संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी ओर देखिए, स्थिर विनिमय दर जो हमने करी थी, उसके अंतर्गत विनिमय दर के पैगिंग और भुगतान घाटे को दूर करने के लिए विदेशी करेंसियों के बड़े अंतर्वाह या इन्फ्लोज की आवश्यकता होती है। इसलिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अधीन देशों को अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी का समस्या का सामना करना पड़ता है, और लोचपूर्ण विनिमय दरों के अंतर्गत ऐसी कोई समस्या नहीं होती। फिर इट इज इकोनॉमिकल। लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली बहुत बचतपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भंडारों की निष्क्रिय राशियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत इतनी अधिक आवश्यक है। और लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली वाले देश अपने सारे उपलब्ध विनिमय भंडारों का इष्टतम प्रयोग कर सकते हैं। फिर बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एक देखिए, जो एक गलत धारणा पाई जाती है कि विनिमय दर की अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फैलाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इस कारण से स्थिर विनिमय दरों का समर्थन किया जाता है। और इस संबंध में यह दलील दी जाती है कि विनिमय दरों की लोचशीलता विनिमय दरों को उनके स्वाभाविक स्तर पर बनाए रखती है। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि आपत्तियां उठाई जाती है कि एक विशेष देश की करेंसी अपने स्वाभाविक विनिमय दर की अपेक्षा अति मूल्ययुक्त या अल्प मूल्ययुक्त है। ऐसे हालातों में व्यापार में गंभीर रुकावटें आती है, परंतु ऐसी कोई समस्या लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि निरंतर बाजार समंजनों के कारण विनिमय दरों के स्वाभाविक स्तर पर रहने का झुकाव होता है। फिर है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। स्थिर विनिमय दर की प्रणाली में विनिमय दर समताओं को बनाए रखने और बीओपी की समस्याओं को हल करने के लिए अल्पकालीन निधियों को उधार पर लेने या देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। और इस पर देखिए, लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहती। फिर घरेलू नीतियों में स्वायत्ता, ऑटोनॉमी इन डोमेस्टिक पॉलिसीज, जो स्थिर विनिमय प्रणाली क्या है, उसमें एक और आंतरिक कीमत स्थिरता और पूर्ण रोजगार में, और दूसरा विनिमय स्थिरता के उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो सकता है। और एक देश जिससे बीओपी के घाटे और विनिमय दर में संभावित मूल्यह्रास की स्थिति का सामना हो, को प्रतिबंधात्मक मौद्रिक और राजकोषीय नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। और लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में जानबूझकर अस्फीतिक तथा स्फीतिक नीतियों के प्रयोग के बिना बाहरी असंतुलन में निरंतर स्वचालित समंजन करना संभव हो सकता है। फिर नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत देखिए, आप बीओपी के समंजन केवल तभी किए जा सकते हैं यदि आयातों, निर्यातों और पूंजी प्रवाहों पर विस्तृत नियंत्रण की प्रणाली मौजूद हो, और इन नियंत्रणों से वस्तुओं के कुशल उत्पादन और वितरण में विकृति पैदा होती है। नियंत्रण प्रणाली की कुशलता सरकारी अधिकारियों की लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और पूरी आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रणों को और अधिक कठोर बनाते चले जाने के झुकाव के कारण संदेहपूर्ण होती है। और इसकी तुलना में लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली बाजार समंजनों के द्वारा करेंसियों के विनिमय मूल्यों को उनके स्वाभाविक स्तरों पर बनाए रखती है। फिर देयर इज नो रिटेलिएशन। देखिए, जो लचीली विनिमय प्रणाली है, उसमें किसी भी प्रकार का देखिए प्रशुल्क की युद्ध है या जवाबी अवमूल्यन है, इस प्रकार की ये जो चीजें हैं वो लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बहुत कुछ हद तक नहीं पाई जाती। फिर मौद्रिक नीति को सशक्त बनाना है, तो इट रीइंफोर्सेस द मॉनेटरी पॉलिसी। यदि एक देश को स्फीतिक हालातों और बीओपी के घाटे की हालत का सामना करना हो, तो ऊंची बट्टा और ब्याज दरों की प्रतिबंधक मौद्रिक नीति अपनाई जा सकती है। ऐसी नीति से
खर्च को घटाया जाता है, जिसका अस्वीकृत प्रभाव हो सकता है। इससे आयातों को में भी कुछ कमी होना की संभावना है और एज ए रिजल्ट बीओपी के घाटे के कम होने का झुकाव होता है। तो ये सारी जो है ये सारे तर्क दिए जाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी के फेवर में। लोचपूर्ण विनिमय दरों के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? सबसे पहले असंतुलन की संभावना, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली की हालत में यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों के मुक्त रूप से काम करने में से ऐसी विनिमय दर स्थापित होती है जो बीओपी संतुलन के साथ मेल खाती है। यह संभावना हो सकती है कि विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां ऐसे ढंग से काम करें कि विनिमय दर अपने स्वाभाविक स्तर से लगातार दूर होती चली जाए और विनिमय दर में परिवर्तन बीओपी के संतुलन को लाने में असफल रहे। फिर इंडायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में यह पूर्व मान्यता ली जाती है कि सरकार विदेशी विनिमय बाजार में दखल नहीं देती। यह संभव है कि सरकार जो पैगिंग अथवा विनिमय नियंत्रण अथवा विनिमय के प्रत्यक्ष रूप में दखल नहीं देती, परंतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के प्रभाव के द्वारा सरकार का परोक्ष हस्तक्षेप फिर भी हो सकता है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से उत्पादों की लागतों और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसका निर्यात को घटाने का प्रभाव हो सकता है। इसके विपरीत अनुदानों से निर्यातों में वृद्धि हो सकती है। आंतरिक मुद्रास्फीति और अपस्फीति से मूल रूप से निपटने के लिए किए गए ब्याज दरों में परिवर्तन पूंजी प्रवाहों और विनिमय दरों में भी प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों और विदेशों द्वारा निवेश भी विनिमय की दरों को प्रभावित कर सकते हैं। विनिमय दरों पर सरकारी नीतियों के परोक्ष प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विनिमय दर की पूरी तरह से मुक्त लोचपूर्ण प्रणाली नहीं पाई जाती। फिर व्यवहारिक नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। इस प्रणाली में यह दलील दी जाती है कि बाजार में विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों के मुक्त कार्य के द्वारा निश्चित होने देना चाहिए। आज के संसार में सभी सरकारें कम या अधिक हद तक वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा अन्य सभी जो परिसंपत्तियों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करती है। कीमत नियंत्रण की प्रणाली में जहां वस्तु की कीमत, मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ इत्यादि पर नियंत्रण लागू है, विदेशी विनिमय की कीमत को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देने में कोई औचित्य नहीं हो सकता और व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताओं से भी यह जो प्रणाली संगति नहीं रखती। फिर विनिमय जोखिम और अनिश्चितता से संबंधित है। नेक्स्ट तक लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली विनिमय दरों में लगातार परिवर्तन लाती है। इससे विनिमय जोखिम पैदा होते हैं, अनिश्चितता आती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पूंजी प्रचलनों में रुकावट पड़ती है। फिर इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, ये भी देखा जाता है। लोचपूर्ण विनिमय दर के आलोचक एक बहुत जोरदार दलील देते हैं कि इस प्रणाली का शक्तिशाली स्फीतिक झुकाव है। यदि विनिमय ह्रास होता है तो घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है। विनिमय दर के मूल्य ह्रास से आयात अधिक महंगे हो जाते हैं। जब आयात कीमतों में वृद्धि होती है तो आयात किए गए आदानों के प्रयोग के कारण कई घरेलू उद्योगों में उत्पादन की लागतें बढ़ जाती हैं। इससे घरेलू देश में लागत वृद्धि, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है। इसके विपरीत विनिमय दर में वृद्धि के कारण आंतरिक कीमतों के गिरने का झुकाव नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक कीमतों के गिरने क्योंकि देखिए यह कमी आयातकों द्वारा अन्य उत्पादकों तक आगे नहीं बढ़ाई जाती। नीची आयात कीमतों के कारण मिलने वाले अतिरिक्त लाभ वे स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर है विश्व बाजार का अपखंडन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ जो है वर्ल्ड मार्केट। लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कमी है और इसमें स्थिर विनिमय के माध्यम से स्थिर लेखा इकाई, स्थिर मूल्य भंडार और स्थिर विलंबित भुगतानों के मान का अभाव है। विश्व के वस्तु, पूंजी, विनिमय बाजार कई छोटी इकाई में बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों का जो सब ऑप्टिमल वितरण और कम अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण होते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार और समुदाय के कल्याण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड इट इज नॉट सूटेड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो कम विकसित देश हैं कुशलता पूर्वक बीओपी का एडजस्टमेंट इसके कारण नहीं ला सकते हैं। देखिए इन देशों में निवेश की दर को बचत की दर से ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और आयातों में कमी करने में कठिनाई से जब निर्यात की क्षमता सीमित है, बीओपी का लगातार घाटा बना रहता है। और स्वतंत्र तथा एकोमोडेटिंग जो फ्री और एकोमोडेटिंग जो पूंजी के काफी बड़े प्रवाह उन्हें प्राप्त नहीं है। ऐसे हालातों में
इस प्रणाली के द्वारा बीओपी के घाटे को केवल तभी दूर किया जा सकता है यदि लगभग अनिश्चित समय तक लगातार करेंसी का मूल्यह्रास होता है। तो ये सारे हैं जो फैक्टर्स जो कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के जो है तर्क, ये सब तर्क हैं जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। थैंक यू।